यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं और सुरक्षित हैं गाइस। सो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर। हाउ आर यू ऑल डूइंग? नमस्कार 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 गाइस, मैं अनुराग द्विवेदी स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे इस विश्वास बैच के अंदर। कैसे हालचाल आप लोगों के? आज करवाने वाला हूं फाइनेंशियल मार्केट वन शॉट में। देखो, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर को लोग थोड़ा बोरिंग समझते हैं, कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भैया इस वीडियो के अंदर आपको समझ में भी आएगा, आपको मजा भी आएगा और बोरिंग जैसा कुछ भी फील नहीं होगा। और एक एक लाइन पढ़ पढ़ के बताऊंगा कि क्या मतलब है इन चीजों का। ठीक है जी गाइज, ओके, तो शुरू करते हैं फाइनेंशियल मार्केट का वन शॉट। हाँ जी गाइज, तो क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे और मनी मार्केट पढ़ेंगे गाइस। ठीक है जी, ओके। और क्या क्या पढ़ेंगे सर? और हम लोग पढ़ लेंगे कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है, हम जानेंगे कैपिटल मार्केट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिटेल में जानेंगे, स्टॉक एक्सचेंज उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, ट्रेडिंग प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। ठीक है जी, और सेबी के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ सेबी गाइस। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है गाइस हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस फाइनेंशियल मार्केट से। देखो, इसमें डेफिनेशन लिखी है नो डाउट, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको डेफिनेशन बना के दिखाऊं। बना के दिखाऊं मतलब देखो क्या होता है। ठीक है जी, ओके। चलिए सर, तो फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन बनाते हैं। सर कैसे बनाएंगे? मार्केट की डेफिनेशन से। आपको याद होगा हमने मार्केट की डेफिनेशन पढ़ी थी 11th क्लास इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है जी, वो डेफिनेशन में एक बार आप लोगों को लिखता हूं। मार्केट इज द प्लेस where buyer and seller, where buyer and seller interact with each other for sale and purchase of goods and सर्विसेज। तो भैया ये मार्केट की डेफिनेशन थी। मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पर बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं, किस लिए? सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने के लिए। ठीक है जी, ओके। तो भैया मार्केट वो प्लेस है जहां पर बायर और सेलर इंटरैक्ट करेंगे, किस लिए गाइस? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब सुनिएगा, तो ये तो हो गई भैया मार्केट की डेफिनेशन, लेकिन हमें तो पढ़नी है फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन। तो इसी मार्केट की डेफिनेशन से फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन गाइस बना के दिखाता हूं। ठीक है, ओके। तो सर जैसे मार्केट एक प्लेस है, सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट भी तो एक प्लेस ही होगी, हाँ कि ना भाई? जैसे मार्केट एक प्लेस है, ठीक है जी, वैसे फाइनेंशियल मार्केट भी एक प्लेस होगी। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस। सर यहां पर बायर और सेलर नहीं होते, यहां कौन होते हैं सर? यहां होते हैं गाइस सेवर एंड इन्वेस्टर। अब सेवर इन्वेस्टर कौन होते हैं गाइस? 2 मिनट बाद बताऊंगा, बहुत ही तसल्ली से लिखवाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, प्लीज अच्छे से लिखना। ठीक है, चलो। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेवर एंड इन्वेस्टर इंटरैक्ट विद ईच अदर। सर यहां पर, ठीक है जी, सेल एंड परचेज भी नहीं होता। यहां क्या होता है सर? यहां पर होता है क्रिएशन एंड एक्सचेंज। क्रिएशन एंड एक्सचेंज होता है सर। सर यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज भी नहीं होती। क्या होती है सर? फाइनेंशियल असेट्स और सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल असेट्स और सिक्योरिटीज। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना प्लीज डेफिनेशन। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी प्लेस है वेयर सेवर एंड इन्वेस्टर, जहां पर एक सेवर होगा एक इन्वेस्टर होगा, इंटरैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, किस लिए? क्रिएशन और एक्सचेंज करने के लिए। किसका क्रिएशन, किसका एक्सचेंज?
फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज का मतलब होता है, हाँ जी, फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। क्या मतलब होता है गाइस? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। ठीक है, अब इसको तसल्ली से लिख देता हूं बाल को आप लोगों के लिए नीचे। फाइनेंशियल मार्केट is the place where saver and investor interact with each other for creation and exchange of financial assets और सिक्योरिटीज, जिसको हम लोग शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स कहते हैं गाइस। तो ये रही आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। सर फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर सेवर और इन्वेस्टर इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है जी, किस लिए गाइस? यू नो, विद ईच अदर फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, चलो बात थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको बना के दिखाता हूं, डायग्रामेटिकली दिखाता हूं गाइस बना के। अब जैसे मान लीजिए सर, ये है एक हाउस होल्ड। हाउस होल्ड्स के पास क्या होती है गाइस? कुछ सेविंग्स होती हैं, है ना गाइस? हाउस होल्ड्स के पास क्या होते हैं गाइस? कुछ सेविंग्स होते हैं। ओके, तो ये हाउस होल्ड है मेरे भाई। अब हाउस होल्ड के पास क्या है गाइस? कुछ सेविंग्स हैं। ये एक हाउस होल्ड है, ठीक है जी। और इकोनॉमी में बाल को आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमी के अंदर आपको और मुझको हाउस होल्ड कहते हैं। इकोनॉमी में गाइस आपको और मुझको हाउस होल्ड कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो इकोनॉमी में गाइस एक हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है जी, जिनके पास क्या होते हैं गाइस? कुछ सेविंग्स होते हैं गाइस। क्या होती है बाल को? कुछ 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 सेविंग्स होती हैं, ठीक है जी। इसीलिए गाइस हम लोगों को सेवर भी कहते हैं। हम पैसा सेव करते हैं, इसीलिए गाइस हम लोगों को सेवर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमी में आप और मैं हाउस होल्ड हैं, हमारे पास कुछ सेविंग्स हैं, इसीलिए हमें सेवर भी कहा जाता है। अच्छा, आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, आप उस सेविंग का क्या करोगे? सर मैं उस सेविंग का या तो सर मैं उस सेविंग का या तो किसी अच्छे बैंक में अच्छे से बैंक में उसको सेव कर दूंगा, डिपॉजिट कर दूंगा। भाई मेरे पास जो सेविंग होंगी, मैं उस सेविंग का क्या करूंगा? सर आई विल डिपॉजिट दैट सेविंग इनटू द बैंक। मैं बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दूंगा। बैंक क्या करेगा? बैंक एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदेगा, उसमें सारा पैसा डाल देगा, सुबह शाम पानी देगा, और हमारे पास, बैंक के पास पैसा डबल होता चला जाएगा। ऐसे नहीं होता। सब जो बैंक के पास बहुत सारे हाउस होल्ड्स अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, बैंक क्या करता है? सर बैंक उस पैसे को हाँ जी गाइस, बैंक उस पैसे को बिजनेस को, ठीक है जी, किसको मेरे भाई? बैंक उस पैसे को बिजनेस को, एज अ लोवे फैक्ट्री बनाई है मैंने, ठीक है गाइस, ठीक है। तो बैंक उस पैसे को बिजनेस को लोन के रूप में दे देता है, ठीक है जी। बिजनेस उस पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है, इसीलिए उसे हम इन्वेस्टर भी कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? इन्वेस्टर भी कहते हैं। तो भैया याद करिए, हमारी डेफिनेशन में, फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन में दो लोग आ रहे थे, एक आ रहा था सेवर, दूसरा आ रहा था इन्वेस्टर। सेवर मतलब डेफिनेशन में हाउस होल्ड है, और इन्वेस्टर मतलब बिजनेस है।
अभी डेफिनेशन में जो दो वर्ड आए थे सेवर और इन्वेस्टर, वो क्लियर हो गया। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, तो मैंने क्या बोला सर, हाउस होल्ड के पास कुछ सेविंग होगी, वो सेविंग को जाके बैंक में डिपॉजिट करेगा, बैंक उस पैसे को बिजनेस को एज अ लोन दे देगा और वो बिजनेस फर्दर उसको इन्वेस्ट करेगा, इसीलिए उसे इन्वेस्टर भी कहते हैं। अच्छा, तो भैया कई कई बार ना जो अपना हाउस होल्ड है, जरूरी थोड़ी है सारा पैसा डिपॉजिट करे, जरूरी नहीं है भैया वो सारा पैसा डिपॉजिट करेगा। कभी कभी वो उस पैसे को कभी कभी गाइस वो उस पैसे को हाँ जी, एक सेकंड और डायग्राम बढ़िया बना लें यार थोड़ी। हाँ, ठीक है जी, ओके। चलो, तो सर कभी कभी हाउस होल्ड अपनी सेविंग को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट भी तो करता है। सर हाउस होल्ड के पास सेविंग जो है वो या तो उसे बैंक को लोन के रूप में दे देगा या फिर उसको फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। क्या कर देगा सर? इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है जी, हमारा पैसा गया फाइनेंशियल मार्केट में जाके इन्वेस्ट हो गया। ठीक है जी, ओके। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या करेगा? देखो फाइनेंशियल मार्केट में ये बिजनेस आएंगे, ठीक है जी, और शेयर्स बेचकर पैसा लेकर चले जाएंगे। ठीक है जी, बिजनेस भी कई बार अपने सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट करता है। ठीक है, तो ये पूरा बाल को आपका यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम तैयार हो गया। इस पूरे सिस्टम को बाल को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे सिस्टम को गाइस हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम? तो फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सिस्टम in which the savings of household is transferred to the बिजनेस बाल को। ठीक है जी, तो जहां पर हाउस होल्ड की सेविंग को बिजनेस तक पहुंचाया जाता है, इस पूरे सिस्टम को अपन क्या कहते हैं सर? फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब बाल को एक बात बताओ, फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन वेरीफाई कर लें। देखो ये रहा फाइनेंशियल मार्केट, अभी हमने डेफिनेशन देखी है। तो सर फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेस है, हाँ जी प्लेस है, जहां पर सेवर भी आएगा, इन्वेस्टर भी आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। ये लोग क्या करेंगे यहां पर आके? ठीक है, इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर क्रिएशन और एक्सचेंज। सर क्रिएट करेंगे कुछ सिक्योरिटीज को, एक्सचेंज करेंगे आपस में सिक्योरिटीज को। ठीक है जी, यही इसका मतलब है। सर हमारे चैप्टर का नाम फाइनेंशियल मार्केट, हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मनी एंड बैंकिंग आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं गाइस, तो ये वाला पोर्शन जो है अपना कोर्स में नहीं है, वो वाला पोर्शन अपना कोर्स में है। ठीक है जी। अच्छा, इसी के ऊपर गाइस मैं कुछ ना आपको डेफिनेशंस बताना चाहता हूं गाइस, जो हमने पढ़ा है अभी उसी के ऊपर। पहला तो आ गया सर फाइनेंशियल सिस्टम। हाँ जी बालको, पहला आ गया फाइनेंशियल सिस्टम। क्या होता है ये देखेंगे। तो बताओ भैया फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? यार देखो, फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड आर ट्रांसफर टू द बिजनेसेस। भाई हाउस होल्ड की सेविंग को उठाकर बिजनेस तक जिस सिस्टम के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे सर? उस सिस्टम को हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम बोलेंगे। तो फाइनेंशियल सिस्टम इज द सिस्टम in which the savings of households are transferred to the ठीक है जी, वो सिस्टम जिसके थ्रू हाउस होल्ड की सेविंग को बिजनेस तक पहुंचाया जाता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं सर? फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है जी, ओके। सो दैट the the funds can be utilized so that the funds can be
utilized in the most productive manner, in the most productive manner। तो भाई उस पैसे का हम लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, इसीलिए अब देखो यार, हाउस होल्ड के पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो घरों में तिजोरियों में ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो पैसा बैंक के पास पहुंच जाएगा तो बैंक उसे बिजनेस को दे देगा, और बिजनेस उस पैसे को तिजोरियों में थोड़ी रखेगा, वो तो फर्दर इन्वेस्ट करेगा ना भाई। ठीक है, तो ये था भैया फाइनेंशियल सिस्टम की डेफिनेशन। अब आ जाओ सर सेकंड डेफिनेशन। द सेकंड डेफिनेशन इज गाइस फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, तो भैया देखो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की अगर बात करूं भाई, तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन फाइनेंशियल सिस्टम ऑलमोस्ट सेम ही है, बस ये सिस्टम है और ये प्रोसेस है। ठीक है जी, तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इज द प्रोसेस, बाकी ऊपर वाला सेम, बाकी सेम टू सेम भाई। ठीक है जी, तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द सेविंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स आर transferred to the businesses so that the funds can be utilized in the most productive manner। ठीक है जी, ओके, तो ये बस प्रोसेस वर्ड लगा ना, बाकी सेम ही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं सर। अब एक और मुझे डेफिनेशन का मतलब बताओ सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अच्छा गाइस, कई बार पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोकेटिव फंक्शन। कई बार गाइस पूछेगा आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोकेटिव फंक्शन। तो सर देखो, सिस्टम वही सेम डेफिनेशन, सिस्टम पूछ लिया तो फाइनेंशियल सिस्टम इज सिस्टम in which the house savings of households are transferred to the business so that the funds can be utilized in the most productive manner। Financial intermediary is the process through which the savings of household is transferred to the business so that the funds can be utilized in the most productive manner। Allocative function, अब ये फंक्शन के तौर पे पूछ रहा है, so allocative function is a function in which the funds of household are allocated to the business so that it can be utilized in the most productive manner। सेम ही बात है, बस तीन अलग अलग तरह से पूछा गया है, पता होना चाहिए, तीनों डेफिनेशन लगभग आप सेम बना के लिख के आ सकते हैं गाइस। चलो अब बात करते हैं गाइस फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की। सर ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन? देखो इंटरमीडियरी मतलब मिडलमैन। अब सर हाउसहोल्ड की सेविंग को बिजनेस तक पहुंचाने में कौन सी दो पार्टीज मिडलमैन का काम कर रही हैं? तो मेरे भाई एक कर रही है बैंक, दूसरी कर रही है फाइनेंशियल मार्केट। ये दोनों क्या है सर? ये दोनों इंटरमीडियरीज हैं जो हाउसहोल्ड से सेविंग को उठा के बिजनेस तक पहुंचा रही हैं गाइस। ठीक है, ओके, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर द मिडलमैन, ब्रैकेट में बैंक और फाइनेंशियल मार्केट, which helps in transferring the funds of households to the businesses। डन है गाइस? क्लियर है गाइस? प्लीज बताएं, डन है, क्लियर है? चलो अब आ जाओ सर, रीड कर लेते हैं एक बार फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। ठीक है जी, हाँ जी, फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट व्हेन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकर। भाई फाइनेंशियल मार्केट वहां आती है जहां पर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। फाइनेंशियल मार्केट कुड बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जहां पर फाइनेंशियल एसेट क्रिएट किया जाएगा, डेफिनेशन में था ये पॉइंट। ठीक है जी, सच एज इनिशियल इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ फर्म, और इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज असेट्स, या तो उसको एक्सचेंज करेंगे। ठीक है जी गाइस, ओके, सेल परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। अब आ जाओ सर डेफिनेशन पर। A financial market is the market, बाल ये रही डेफिनेशन। A financial market is the market for creation and exchange of financial asset guys। ठीक है जी, यही डेफिनेशन हमने खुद से हाथ से लिख के देखी थी सर। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर क्या होता है सर? क्रिएशन और एक्सचेंज होता है फाइनेंशियल असेट्स का। ठीक है जी, ओके जी, क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं सर।
फाइनेंशियल मार्केट आर द लिंक। सर फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक लिंक है बिटवीन सेवर एंड द बिजनेस। सर सेवर और बिजनेस के बीच में ये गाइस एक लिंक है, ठीक है जी। फाइनेंशियल मार्केट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट are the link between saver and the business firms. Financial market play an important role in the allocation of scarce resources, guys. ठीक है, डन है। चलिए, वही वाला डायग्राम जो मैंने बताया था। सर हाउस होल्ड की सेविंग को हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस पैसे को बिजनेस को लोन के रूप में देता है, ठीक है जी। ओके, एंड ये उन्होंने एरो उल्टा बना दिया, गाइस एरो इधर आएगा। ठीक है जी बाल को। तो हाउस होल्ड भी अपनी सेविंग्स को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस अपने शेयर्स बेचते हैं और पैसा लेकर चले जाते हैं। बिजनेस फर्म्स भी अपने पैसे को यहां पर डिपॉजिट करते हैं। तो मैंने वाला जो डायग्राम बनाया है वो ज्यादा अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब गाइस आते हैं इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। गाइस फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए गाइस, ठीक है जी। ओके, आ जाओ सर। पहला है मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम टू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। सर देखो, मोबिलाइजिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है जी, और चैनलाइजिंग का मतलब होता है ट्रांसफर करना। तो मोबिलाइजिंग मतलब कलेक्टिंग, चैनलाइजिंग मतलब ट्रांसफरिंग। तो भैया फाइनेंशियल मार्केट का पहला फंक्शन क्या है? सर कलेक्ट करना सेविंग्स को हाउस होल्ड की, एंड ट्रांसफर करना उस पैसे को टू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, जहां पर उस पैसे का मोस्ट प्रोडक्टिव यूज होगा, ठीक है जी। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर टू द इन्वेस्टर। सेवर मतलब हाउस होल्ड उठा के इन्वेस्टर तक ट्रांसफर किया जाएगा। चलो, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। सर प्राइस डिस्कवरी क्या होती है भैया? प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिसाइड किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट में। गाइस प्राइस डिसाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, ठीक है जी। देखो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर सेवर और इन्वेस्टर इंटरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? इंटरैक्शन, ठीक है जी, होगा सेवर और इन्वेस्टर्स के बीच में, ठीक है जी। और वो इंटरैक्शन ही डिमांड एंड सप्लाई बनता है, और वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे गाइस प्राइस डिटर्मिनेशन होता है गाइस, ठीक है जी। ओके, प्राइसेस जो हैं, फाइनेंशियल डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइस डिटरमाइन होगा किसके? फाइनेंशियल एसेट्स के, है ना, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बाल को, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। सर लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल एसेट्स को, मतलब सर, हाँ जी, क्या मतलब हुआ इसका? सर दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब कि मान लीजिए सर मैंने ना किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और मुझे पैसों की अत्यधिक आवश्यकता है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, और उन शेयर्स को सेकंड्स में बेचकर अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर लो। मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट इजीली आपके फाइनेंशियल एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। इसी को लिक्विडिटी कहते हैं गाइस। लिक्विडिटी मतलब द पावर टू कन्वर्टिंग assets into cash। असेट्स को कैश में कन्वर्ट करने की पावर को बाल को क्या बोलते हैं जी? अपन लिक्विडिटी बोलते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जब आपको पैसे चाहिए फाइनेंशियल मार्केट में जाइए, अपने फाइनेंशियल एसेट्स बेचिए, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स को बेचिए और उसको कैश में कन्वर्ट कर लीजिए गाइस, ठीक है, ठीक है, ओके है, डन है। चलिए जी, पढ़ के देख लो एक बार। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, thus it provides liquidity to them। इजी परचेज एंड सेल होता है, इसीलिए बाल को वहां पर लिक्विडिटी होती है, ठीक है। और रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब सर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को भी रिड्यूस कर देता है। फाइनेंशियल मार्केट जो है आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को रिड्यूस कर देगा। कैसे? घर बैठे बैठे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बेचने वाले को, खरीदने वाले को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ओके, जब चाहिए आपको इंफॉर्मेशन घर बैठे बैठे मिल जा रही है, टाइम, एफर्ट्स और मनी तीनों बच रहा है गाइस आपका, ठीक है जी। ओके देखो ये रहा, इट विल सेव योर टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। तो आपका टाइम, एफर्ट्स और मनी जो है दोनों ही पार्टी का,
चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर, दोनों ही पार्टी का जो है वो टाइम, एफर्ट्स और मनी बचाएगा, और इसी को बाल को कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को रिड्यूस करना कहते हैं। ठीक है जी, डन है जी। चलिए जी, अब आते हैं गाइस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पे। किस पे गाइस? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है जी, तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट गाइस, फाइनेंशियल मार्केट जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं गाइस। एक होता है कैपिटल मार्केट, दूसरा होता है मनी मार्केट। ठीक है जी, सर कैपिटल मार्केट क्या होता है? देखो नाम से मैं बता देता हूं आप लोगों को गाइस, ठीक है, याद रखना है बहुत सिंपल तरीके से। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। लॉन्ग टर्म मतलब गाइस अगर आपको एक साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, ठीक है जी, तो आप लॉन्ग टर्म हो गया, और वो कहां सेटिस्फाई होगा? कैपिटल मार्केट में होगा। तो अगर बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को अगर एक साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए तो कहां जाएंगे सर? कैपिटल मार्केट में जाएंगे। सो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, मनी मार्केट क्या होगा सर? इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। वो मार्केट जहां पर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा उसे बोलेंगे हम लोग मनी मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट्स। तो जहां पर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट पूरी होंगी बाल को, उसे क्या बोलेंगे सर? उसे बोलेंगे मनी मार्केट। सो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, ओके। अच्छा गाइस, जो कैपिटल मार्केट होती है ना वो दो तरीके की होती है। ठीक है जी सर, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जैसे कि नाम से आइडिया लग रहा है, प्राइमरी मार्केट पहली पहली बार जहां पर शेयर इशू होंगे उस मार्केट को हम लोग जो है प्राइमरी मार्केट कहते हैं। सो प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट फॉर फर्स्ट टाइम इशू ऑफ शेयर्स, जहां पर शेयर सिक्योरिटीज पहली बार इशू होंगे, दैट मार्केट इज प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, नाम से आइडिया लग रहा है सर, वो मार्केट जहां पर एग्जिस्टिंग शेयर्स, मतलब जो प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू हुए थे, जब मैं उसी को उठा के दोबारा से खरीदूंगा बेचूंगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। तो जहां पर पहली बार इशू हुए प्राइमरी मार्केट, जब उसी को उठा के खरीदेंगे बेचेंगे सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सो प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर फर्स्ट टाइम इशू ऑफ सिक्योरिटीज, एंड सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है उस मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं गाइस। ठीक है जी, ठीक है जी, डन है जी, क्लियर है जी। चलो, तो प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर फर्स्ट टाइम इशू ऑफ सिक्योरिटीज, सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज गाइस। ठीक है, डन है। चलिए जी, अब आते हैं गाइस इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है मेरे भाई? तो दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कैपिटल मार्केट के सर, एक होता है डेट और एक होता है इक्विटी। मतलब पैसा कहां से आएगा? अगर एक साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं? तो या तो ईदर इट इज डेट और इट इज इक्विटी। ठीक है जी, तो डेट और इक्विटी का इस्तेमाल करके दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। ठीक है जी, अब सर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट की बात करें, क्योंकि मनी मार्केट के टाइप्स नहीं होते, जैसे यहां पर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट है कैपिटल मार्केट का, लेकिन मनी मार्केट के टाइप्स नहीं होते। मनी मार्केट के सिर्फ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि कोर्स में नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो मनी मार्केट क्या है सर? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, ओके, शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट गाइस। अब आते हैं सर, इसमें ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, कॉल मनी हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया और कमर्शियल बिल हो गया गाइस। ठीक है जी, ओके, तो दीज आर द 5 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए इनमें से किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? तो मैंने बोला ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर। ठीक है जी, और कमर्शियल बिल, इनका सिर्फ नाम ध्यान रखो और इसके एक्सप्लेनेशन पेपर में नहीं आएगी। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं गाइस मनी मार्केट पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट? तो बताया था ना, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट गाइस। ठीक है, मनी मार्केट रेफर्स टू मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, है ना, whose period of maturity, whose period of maturity
इज अप टू 1 ईयर, जहां पर मेच्योरिटी पीरियड क्या है सर, जहां पर मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 1 ईयर तक का है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, लेस देन 1 ईयर गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। सर मनी मार्केट की कोई भी फिजिकल लोकेशन नहीं होती है, मतलब सर देखो जैसे कि हमारे यहाँ पर चांदनी चौक मार्केट है, उसकी फिजिकल लोकेशन है, सरोजनी मार्केट है उसकी फिजिकल लोकेशन है, कमला नगर मार्केट है उसकी फिजिकल लोकेशन है। मुझे आप लोग चैट में बताइए कि आपके शहर में सबसे फेमस मार्केट का क्या नाम है। जैसे मैंने आपको अपने बता दिए, सरोजनी मार्केट हो गया, कमला नगर मार्केट हो गया, ठीक है जी, चांदनी चौक मार्केट हो गई, ठीक है जी, उसके बाद फिर पालिका मार्केट है, जनपद मार्केट है ना। ओके, तो दीज आर द फेमस मार्केट, आप लोगों को अपने शहर का बताना है। चलिए सर, सो इट हैज नो फिजिकल लोकेशन, सर इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमारे यहाँ जो मार्केट है उनकी फिजिकल लोकेशन बता दी, लेकिन मनी मार्केट की कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, सारा काम इमेजिनरी हो रहा है, मतलब सारा काम जो है गाइज वो टेलीफोन और इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, ठीक है जी। सो इट हैज नो फिजिकल लोकेशन, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर कंडक्टेड ओवर टेलीफोन और इंटरनेट, सारी एक्टिविटीज मेनली जो है टेलीफोन और इंटरनेट पे होती है गाइस, ठीक है। ओके, चलिए और पढ़ते हैं सर, और इसके बारे में जानते हैं सर। मनी मार्केट सेटिस्फाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, सर मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है गाइस, ठीक है जी। बताया था, तो स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहे हैं। सर मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है मनी मार्केट में, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है शॉर्ट टर्म के लिए, कौन पैसा इकट्ठा इन्वेस्ट करता है गाइस, ठीक है। ओके, तो मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर आरबीआई, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो मैं आपको कह रहा हूं, तीन नाम ध्यान रखो, बढ़िया बढ़िया सर, आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी, और म्यूचुअल फंड्स। तीन नाम बहुत है, मेन तीन नाम ध्यान रखने आपको गाइस, ठीक है जी। ओके, आगे सर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर हाईली लिक्विड एंड लेस रिस्की, सर व्हाई दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड एंड लेस रिस्की। देखो हाईली लिक्विड इसलिए है क्योंकि एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई लिक्विड का मतलब क्या होता है, जल्द कैश में कन्वर्ट होना, और हाईली लिक्विड का मतलब क्या हुआ, जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड बिकॉज ये बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेस रिस्की, रिस्की भी कम है क्योंकि एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे उतना रिस्क कम होगा, ठीक है जी। तो ये था मनी मार्केट। अब बात करते हैं सर कैपिटल मार्केट की, कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो मेरे भाई देखो, कैपिटल मार्केट रेफर्स टू होल नेटवर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं, जो मैंने बताया वो याद करो। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट, जहां पर लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी की जाए वो कैपिटल मार्केट कहलाता है, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म फंड्स आर रेज्ड इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ बोथ डेट और इक्विटी। गाइस इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, डेट और इक्विटी है, और डेट और इक्विटी को अगर मैं इलेबोरेट करूंगा, हाँ जी गाइस, तो क्या बन के आएगा, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, ठीक है जी। चलो सर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है बाल को, कैपिटल मार्केट के अंदर कोई भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट नहीं आता, वही लिखा हुआ है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट कैपिटल मार्केट डज नॉट इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट और इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस अप टू 1 ईयर, ठीक है जी। अब आते हैं गाइस कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। मैंने बताया ना गाइस, कैपिटल मार्केट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, ठीक है जी, ओके, और एक होता है गाइस सेकेंडरी मार्केट, ओके। तो प्राइमरी मार्केट क्या है गाइस, जहां पर पहली पहली बार शेयर इशू किए जाएंगे, ठीक है, ओके। तो इट डील्स विद सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, जहां पर पहली बार शेयर इशू होंगे। इट इंक्लूड्स माल को लॉन्ग वही इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जो, क्योंकि देखो प्राइमरी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, तो जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है वही सेम प्राइमरी मार्केट के भी इंस्ट्रूमेंट होंगे गाइस, ठीक है जी। इन्वेस्टर्स यहां पर कौन कौन इन्वेस्ट करता है, प्राइमरी मार्केट में कौन कौन इन्वेस्ट करता है गाइस, तो तीन नाम ध्यान रखो, बैंक, म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स। बैंक, म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स गाइस, ठीक है। तो ये तीन नाम जो है आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, जो हमारा प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट में पहली बार शेयर इशू क्यों किया जाता है, व्हाट इज द पर्पस। फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द प्राइमरी मार्केट फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए गाइस, ठीक है। अच्छा, इसको बाल को हम लोग न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर पहली बार सिक्योरिटीज इशू होते हैं, बिकॉज सिक्योरिटीज आर इशूड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज सिक्योरिटीज आर because securities are issued
फॉर द फर्स्ट टाइम। इट हैज नो फिक्स ज्योग्राफिकल प्लेस। सर इसकी भी कोई फिक्स प्लेस नहीं है। जैसे याद करो बाल को, मनी मार्केट की कोई फिक्स प्लेस नहीं थी, ठीक है, नहीं थी सर। जैसे कि मनी मार्केट की कोई फिक्स प्लेस नहीं थी बाल को, सिमिलरली इसकी भी कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होती है एवरीवन। सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं, प्राइमरी मार्केट खत्म हो गया। सेकेंडरी मार्केट क्या था? सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट थी जहां पर प्राइमरी मार्केट के शेयर्स को दोबारा से उठाकर खरीदा बेचा जाता है। प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज को उठाकर खरीदा बेचा जाता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को उठाकर खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट रेफर्स टू मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज, पहले से इशूड सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, इसको बाल को स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट। सर ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जिन्होंने ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है, उनको मौका देता है डिसइन्वेस्ट करने का, ठीक है जी। और फ्रेश इन्वेस्टर्स को मौका देता है कि वो मार्केट में एंटर कर जाए। देखते जैसे मान लीजिए सर मैंने प्राइमरी मार्केट में शेयर्स खरीदे, है ना, कुछ टाइम बाद मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने उनको जाके सेकेंडरी मार्केट में बेच दिया। तो सेकेंडरी मार्केट में बेचने से क्या हुआ? मेरे को डिसइन्वेस्ट करने का मौका मिला और एक नए इन्वेस्टर को मार्केट में घुसकर वो शेयर्स खरीदने का मौका मिला, ठीक है जी। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। देखो भाई, लिक्विडिटी तो मतलब पता ही है सर, कन्वर्टिंग इनटू कैश। सर सेकेंडरी मार्केट में जाके, सर जी सेकेंडरी मार्केट में जाके आप लोग जो हैं अपनी सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस कैश में, कन्वर्टिंग इनटू कैश। जो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज आपने खरीदी थी, सेकेंडरी मार्केट में जाके उनको बेचकर आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है जी। ओके, बात करते हैं मार्केटेबिलिटी की। देखो मार्केटेबिलिटी का मतलब गाइस होता है प्लेटफॉर्म। तो भैया सेकेंडरी मार्केट दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंडरी मार्केट जो है मेरे भाई इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सर इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी। ओके सर कैसे? देखो मान लीजिए मैंने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, वो मुझे कंपनी अच्छा रिटर्न नहीं दे रही, वो खुद अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रही है। जब वो खुद अच्छा नहीं कमा रही है तो मुझे भी अच्छा नहीं दे रही है। मैंने क्या किया, मैं सेकेंडरी मार्केट में गया, उस कंपनी के शेयर्स को बेच दिया और जो पैसा इकट्ठा हुआ उसे किसी और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। किसी और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसने उस पैसे से अच्छा प्रॉफिट कमाया, उसने अच्छा प्रॉफिट कमाया, मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया, मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया, देश को प्रॉफिट हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, ठीक है जी। तो दो वर्ड्स ध्यान रखने वाले को, डिसइन्वेस्टमेंट एंड रीइन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है सर? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है डिसइन्वेस्टमेंट और रीइन्वेस्टमेंट के थ्रू गाइस, ठीक है। ओके, सेकेंडरी मार्केट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय डिसइन्वेस्टमेंट एंड रीइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स। हाँ जी बालको, आजकल देख लीजिए भैया सेकेंडरी मार्केट इतना एडवांस हो गया है कि घर बैठे बैठे आप सारे ट्रांजेक्शंस कर सकते हो गाइस। यू कैन परफॉर्म ऑल द ट्रांजेक्शंस बाय सिटिंग एट योर होम ओनली। घर बैठे बैठे ही आप जो है सारे काम कर सकते हैं। विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, ठीक है जी। ट्रेडिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जा सकता है, किसी भी टाइम, किसी भी मतलब मीडियम से गाइस, ठीक है जी। ओके, इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर एक्सचेंज बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली। बहुत अच्छा पॉइंट है गाइस। सर देखो सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई रोल नहीं है। अगर मैं प्राइमरी मार्केट की बात करूं तो प्राइमरी मार्केट में शेयर्स बेचने वाली कंपनी थी, खरीदने वाले इन्वेस्टर्स थे। तो कौन सी दो पार्टीज हुई? पहली कंपनी शेयर्स बेचने वाली, खरीदने वाले इन्वेस्टर। सेकेंडरी मार्केट में बेचने वाला भी इन्वेस्टर है, खरीदने वाला भी इन्वेस्टर है, मतलब कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल इन द सेकेंडरी मार्केट। Sir, in secondary market, securities are exchanged between investors only. So, the company is not involved in the sale purchase of securities in the secondary market, guys. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं बालको, बहुत हॉट टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज। भैया इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है मेरे भाई? 23 स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर इन इंडिया। टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज जो है मेरे भाई, है ना, आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके चलिए सर, ठीक है जी। तो स्टॉक एक्सचेंज की हम लोग बात कर रहे थे सर।
तो देखो भाई स्टॉक एक्सचेंज मैंने बताया टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज है। सर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? देखो बालको, स्टॉक एक्सचेंज वो इंस्टीट्यूशन है जहां पर एक्चुअल में सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है। मार्केट तो हो गई, मार्केट के अंदर जो दुकानें हैं वो एक तरह से बोल सकते हो बालको आप स्टॉक एक्सचेंज है। भाई आप सामान मार्केट से थोड़ी खरीदते हैं, आप मार्केट के अंदर जो दुकानें होती है वहां से खरीदते हैं। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज जो है बालको वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक दुकान की तरह है, ठीक है, जहां पर एक्चुअल में सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द इसकी डेफिनेशन क्या है सर? अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन or body of individual whether incorporated or not which is constituted for the purpose of assisting, regulating and controlling the business of buying, selling or dealing in securities। ठीक है सर, एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज क्या है सर? स्टॉक एक्सचेंज जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है जी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, कुछ लोगों का समूह है, भले ही इनकॉर्पोरेटेड है कि नहीं है, भले ही रजिस्टर्ड हो या ना हो, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसको किस पर्पज से बनाया गया है सर? तीन काम, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। ठीक है जी गाइस, डन है जी गाइस, क्लियर है जी गाइस। चलो ये सेम डेफिनेशन बाल को आपके सामने लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं सर। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, याद करिएगा इस मार्केटेबिलिटी मतलब प्लेटफॉर्म, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सर, यहां पर स्टॉक एक्सचेंज में जाके आप लोग अपने एसेट्स को, फाइनेंशियल एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब सेकेंडरी मार्केट ही एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। बस वो मार्केट की फॉर्म में बोला गया था, ये एक इंस्टीट्यूशन जो दुकान है उसकी फॉर्म में बताया जा रहा है गाइस, ठीक है जी। इट प्रमोट सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, सर सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन भी होता है क्योंकि यहां पर सिर्फ लिस्टेड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के शेयर ही खरीदे बेचे जाते हैं, इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज जो है भैया क्या प्रोवाइड करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। आ जाओ सर, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं सर। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सर पहला क्या हो गया? पहला हो गया लिक्विडिटी मतलब यहां पर जाके आप लोग अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्केटेबिलिटी मतलब मैंने बताया था बाल को प्लेटफॉर्म, जहां पर जो है गाइस आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने के लिए, ठीक है जी। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज मेरे भाई, डिमांड एंड सप्लाई। देखो यार, किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस, एक इन्वेस्टर शेयर बेचने आया है, दूसरा इन्वेस्टर शेयर खरीदने आया है, ठीक है जी। तो थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के थ्रू किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस यहां पर डिसाइड किया जाएगा। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, सर सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है गाइस कि स्टॉक एक्सचेंज जो है आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। सर सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करता है बताइए प्लीज? हाउ स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन? देखो यार, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ही शेयर्स खरीदे बेचे जाएंगे, सो इट मींस देयर इज अ सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी बताया बाल को मैंने आपको, इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा सर? डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट करके गाइस, कैसे करके? डिसइन्वेस्टमेंट और उस पैसे को री इन्वेस्टमेंट करके गाइस, ठीक है जी। ये रहा। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग इक्विटी कल्चर, भैया समानता फैलाता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, भले गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, पतला हो, मोटा हो, ठीक है जी। दैट स्टॉक एक्सचेंज विल प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल इंफॉर्मेशन टू ईच एंड एवरीवन टू कम टू इन्वेस्ट टू ग्रो, ठीक है जी। कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे गाइस, ठीक है जी। सो स्प्रेडिंग इक्विटी कल्चर, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। देखो यार, जो स्पेकुलेशंस हो रहे हैं ना स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है जी, वो बहुत ही हेल्दी मैनर में हो रहे हैं, कंट्रोल्ड मैनर में हो रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड मैनर में हो रहे हैं। अगर स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे होने लगे ना, तो लोग जो है भैया जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएंगे, सारा पैसा उनका डूबने लगेगा, ठीक है जी। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सफिशिएंट स्कोप फॉर स्पेकुलेशन इन द रेस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर। सर रेस्ट्रिक्टेड मैनर में, कंट्रोल्ड मैनर में ये जो है स्टॉक एक्सचेंज फ्लक्चुएट करता है, स्पेकुलेट करता है। अगर स्पेकुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड मैनर में, अनकंट्रोल्ड मैनर में, अनहेल्दी मैनर में होने लगा तो भैया मामला खराब हो जाएगा,
ठीक है जी, ओके। चलिए जी, अब आते हैं गाइस ट्रेडिंग प्रोसीजर। सर स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है ये जानते हैं गाइस, ठीक है जी, ओके। चलो सर ट्रेडिंग प्रोसीजर कराने से पहले मैं कुछ सिंपल सिंपल सी आपको 4-5 डेफिनेशन करवा देता हूं जो आपको स्टॉक एक्सचेंज को समझने में बड़ी आसानी देंगे गाइस, ठीक है, ओके। आ जाओ सर, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। सर पहला है डीमेटेरियलाइजेशन, ठीक है जी। दूसरा है रीमेटेरियलाइजेशन, तीसरा है डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट। चौथा है डिपॉजिटरी, उसके बाद है सर जी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। उसके बाद है लास्ट ब्रोकर। चलिए सर, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन। देखिए अगर मेरे पास ना कुछ कैश पड़ा हुआ है, मैं उस कैश को बैंक में लेके गया, मैंने बैंक को डिपॉजिट किया, मैंने बोला भैया इस कैश को जो है अपने पास रख लो और मेरे को इस पैसे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके मेरे अकाउंट में डाल दो। तो सर फिजिकल कैश को इलेक्ट्रॉनिक कैश में कन्वर्ट कर दिया गया, इसी को डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं बाल को, ठीक है जी। लेकिन हमें ये कैश की फॉर्मेट में नहीं, हमें ये शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में पढ़ना है, ठीक है जी। सो डीमेटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो मटेरियल जो है वो डीमेटीरियल हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो डीमेटेरियलाइजेशन is a process of converting the physical form of securities into electronic फॉर्म, ठीक है जी। तो सर फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, इट इज नोन एज डीमेटेरियलाइजेशन। चलो सर अब आते हैं रीमेटेरियलाइजेशन पे गाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीमेटेरियलाइजेशन? उल्टा कर लो सर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, रीमेटेरियलाइजेशन। सो रीमेटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ converting the electronic form of securities into physical form, ठीक है जी। नेक्स्ट बाल को डीमेट अकाउंट पे आते हैं। डीमेट अकाउंट, तो मेरे भाई डीमेट अकाउंट क्या होता है? देखो यार, अगर आप जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश रखना है तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको अपने सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखना है तो आपके पास क्या होना चाहिए सर? आपके पास जो है एक अकाउंट होना चाहिए, जिस अकाउंट का नाम क्या है? डीमेट अकाउंट गाइस, ठीक है। सो डीमेट अकाउंट इज एन अकाउंट दैट एवरी इंडियन सिटीजन नीड टू ओपन टू डील इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट इज an account that every Indian citizen need to open to deal in electronic form of securities। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज में डील करने के लिए जो अकाउंट आपको चाहिए बालको, उस अकाउंट को बोलते हैं क्या? डीमेट अकाउंट। अच्छा बालको, बैंक अकाउंट बैंक में खुलता है,
डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी में खुलता है, ठीक है जी। तो इट इज लाइक अ बैंक, डिपॉजिटरी बैंक की तरह ही एक इंस्टीट्यूशन है जो सिक्योरिटी अकाउंट बैलेंस मेंटेन करता है, सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है जी। तो डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन like bank which helps in which maintains securities account balance and helps in electronic transfer of securities, electronic transfer of securities। चलिए जी, नेक्स्ट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है गाइस? देखो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है ना, वो जैसे बैंक के अंदर बैंकर्स होते हैं, बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं, वैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वाल को वो लोग हैं जो डिपॉजिटरी के बिहाफ पर डीमेटलाइजेशन और रीमेटलाइजेशन और शेयर्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं गाइस, ठीक है जी। ओके, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर दोज individuals or institutions which helps in which performs आ जाता है ना, which performs या who performs various functions on the behalf of depository, who performs various functions on the behalf of, किसके behalf पर? On the behalf of depository, ठीक है जी, डन है जी। चलिए अब ब्रोकर पे आते हैं गाइस। ब्रोकर कौन होते हैं गाल को? हाँ जी, ब्रोकर कौन होते हैं बाल को? ब्रोकर जो होते हैं वो होते हैं मिडलमैन। ब्रोकर आर द मिडलमैन, ठीक है जी, हु हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने में हेल्प करते हैं, उन मिडलमैन को बाल को ब्रोकर कहा जाता है गाइस, ठीक है जी। सो ब्रोकर्स आर द मिडलमैन who helps in buying and selling of securities, ठीक है जी। चलो सर, तो ये तो भैया कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए। अब आ जाओ सर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग करनी है अगर मेरे को, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है मेरे भाई? सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आपको एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ता है। देखो आप बिना ब्रोकर के, बिना सेबी द्वारा रजिस्टर्ड ब्रोकर के आप शेयर्स खरीद बेच नहीं सकते गाइस, ठीक है जी। तो सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, सबसे पहले आपको एक ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपकी हेल्प करेगा सिक्योरिटीज खरीदने बेचने में, ठीक है जी। अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो भैया डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा उस ब्रोकर के साथ। ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट खुलवाओगे आप। उसके बाद ऑर्डर प्लेस करोगे, भाई मुझे इतने शेयर्स खरीदने हैं या फिर मुझे इतनी सिक्योरिटीज बेचनी है, तो खरीदने या बेचने का ऑर्डर प्लेस होगा। उसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जो ब्रोकर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट साइन कराएगा आपसे, ठीक है जी, जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी, ब्रोकरेज वगैरह लिखी हुई होगी गाइस, ठीक है जी। ओके, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा और सेटलमेंट मतलब बाल को आपके अकाउंट में T+2 चलता था पहले गाइस, ट्रेडिंग प्रोसीजर प्लस 2 दिन का ग्रेस पीरियड। मान लो मैंने मंडे को शेयर्स खरीदे तो वो वेडनेसडे को आते थे गाइस, ठीक है जी। आजकल T+1 हो गया है, अगर आप मंडे खरीदते हो तो वो नेक्स्ट डे ही आपके अकाउंट में आ जाता है। सो दिस इज द ट्रेडिंग प्रोसीजर बाल को, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है जी। ये बाल को आपको बहुत ही सिंपल तरीके से गाइस याद होना चाहिए। चलो एक बार पढ़ लेते हैं बाल को जल्दी जल्दी। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, द फर्स्ट स्टेप इन इज टू सिलेक्ट अ ब्रोकर हु विल बाय और सेल सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर, ठीक है जी। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर गाइस, ब्रोकर में भी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट बॉडी हो सकती है गाइस। और ब्रोकर जो है गाइस, ब्रोकरेज चार्ज करेगा, कमीशन चार्ज करेगा अपना काम करने के लिए। अगला है सर ओपनिंग डीमेट अकाउंट, बता दिया गाइस मैंने, है ना। डीमेट अकाउंट जो है वो डीमेटरलाइजेशन अकाउंट को बोलते हैं, ठीक है जी। द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय अ डिपॉजिटरी, सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, ठीक है।
उसके बाद और प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लेस द ऑर्डर विद द ब्रोकर, ब्रोकर के साथ ऑर्डर प्लेस करेंगे। द इंस्ट्रक्शन शुड बी स्पेसिफाई द सिक्योरिटीज टू बी बॉट, इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी होंगी, क्या सिक्योरिटीज खरीदनी है, क्या बेचनी है। एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर का, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट द ब्रोकर एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर, बाय और सेल द सिक्योरिटीज, ठीक है जी। सेटलमेंट गाइस, सेटलमेंट में क्या होता है, द लास्ट स्टेप, द लास्ट स्टेज इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर डन बाय द ब्रोकर ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स, ठीक है जी। द मोड ऑफ सेटलमेंट बाल को डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है। इक्विटी स्पॉट मार्केट जो है T+2 जो है टॉलिंग सेटलमेंट फॉलो करती है गाइस, ठीक है, ट्रेडिंग सेटलमेंट फॉलो करती है गाइस। T+2 मतलब ट्रेडिंग प्रोसेस प्लस 2 दिन का ग्रेस पीरियड। आजकल क्या चल रहा है सर, T+1 चल रहा है ना, क्या चल रहा है सर, T+1 चल रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, टाइमिंग भी गाइस थोड़ी चेंज हो चुकी है, वो टाइमिंग भी आपको देखनी है, 9:30 से 3:30 है ना। डिलीवरी ऑफ शेयर्स इज टू बी मेड इन द डीमेटलाइज्ड फॉर्म, डीमेटलाइज्ड फॉर्म में होता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। चलो गाइस, तो ये था ट्रेडिंग प्रोसेस, बहुत सिंपल 5 स्टेप्स थे, वो आपको याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अब आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब स्टैब्लिश किया गया, 12 अप्रैल 1988 को। क्यों किया गया, देखो पहले इसको स्टैब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 को एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एक मिडल बॉडी के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है जी। ओके, लेकिन जैसे ही हर्षद मेहता वाला स्कैम आया, तो जस्ट आफ्टर द स्कैम ऑफ हर्षद मेहता के स्कैम के तुरंत बाद क्या हुआ सर, जो ये आपका सेबी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया 30 जनवरी 1992 को। फिर बताता हूं गाइस, सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988, बट जस्ट आफ्टर द स्कैम ऑफ हर्षद मेहता ऑन 30th जनवरी 1992 इट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी। सर सेबी को एस्टैब्लिश क्यों किया गया, देखो यार सेबी एक जैसे कंट्रोल वाली बॉडी है, जो स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करके रखती है, ठीक है जी। ओके, इट इज द वॉच डॉग, एक तरह से वॉच डॉग बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो है प्रॉपर नजर रखती है उसके ऊपर, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है जी। एंड कुछ भी गलत काम धंधे जो होते हैं, क्या कहते हैं, गलत काम जैसे कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, इनसाइडर ट्रेडिंग और प्राइस रिगिंग, ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस से इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है। पढ़ के देखते हैं गाइस। स्टॉक एक्सचेंज, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी was established by the government of India on 12 April 1988 as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market and for investors protection, investors को protect करना, किससे, ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस से। कौन कौन से ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस होते हैं, तो प्राइस रिगिंग होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट होता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसलीडिंग स्टेटमेंट, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आप उसके अंदर जानबूझ के छेड़खानी कर रहे हो, प्रॉफिट जानबूझ के बढ़ा के दिखा रहे हो, लायबिलिटीज कम दिखा रहे हो, तो इसको बोलते हैं मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। उसके बाद है मेरे भाई प्राइस रिगिंग, जानबूझ के प्राइस को इन्फ्लेट करना, डिप्रेस करना, सारे शेयर्स बेच दिए, है ना, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस कम हो गया, जब कम हो गया फिर सारे शेयर्स खरीद लिए, ठीक है जी, सप्लाई गायब हो गई, फिर प्राइस बढ़ गए, तो जानबूझ के प्राइस के साथ खिलवाड़ करना प्राइस रिगिंग हो गया। कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपनी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। यूजिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी फॉर द पर्सनल बेनिफिट इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग, बाल को इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है गाइस, मैंने सारा समझा दिया है। अब आते हैं गाइस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, सेबी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, प्रोटेक्शन बाय प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस से, प्राइसिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, मिसलीडिंग स्टेटमेंट से। कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज, जो इंटरमीडियरीज है, जो मिडलमैन है, जो ब्रोकर्स, एजेंट, अंडरराइटर्स हैं, है ना, ये कॉम्पिटिटिव हो, प्रोफेशनल हो। देखो अगर मैं चाहता हूं स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज अच्छे से चले, तो उसके लिए उसको चलाने वाले लोग अच्छे होने चाहिए, मतलब इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर कह रहा हूं, जो हमारे ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, ये अच्छे होने चाहिए गाइस। तो कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज का होना, ये सभी का ऑब्जेक्टिव है। अगला है प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस पे जो गलत काम धंधे हो रहे हैं, उन गलत काम धंधों पर रोक लगाना,
ये सभी का ऑब्जेक्टिव है। बैलेंसिंग, देखो यार, एक जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर्स आते होंगे, एक इनके खुद के ऑर्डर्स होते होंगे, तो इन दोनों में बैलेंस मेंटेन करना गाइस, बैलेंसिंग हो गया। ठीक है, एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। उसके बाद ऑर्डरली फंक्शनिंग, ये चाहना कि भाई स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज जो ऑर्डरली, सिस्टमैटिकली, है ना, अकॉर्डिंगली, है ना, सीक्वेंशियली अच्छे से काम करे, हर काम स्मूथली हो। ठीक है, स्मूथली, है ना, बिना किसी रुकावट के हो, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब आते हैं इस फंक्शंस ऑफ सेबी। तो सेबी के फंक्शंस को बाल को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, एक है प्रोटेक्टिव फंक्शन, एक है रेगुलेटरी फंक्शन, एक है डेवलपमेंट फंक्शन गाइस। ठीक है, तो सेबी के एवरीवन फंक्शंस को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन। देखते हैं मेरे भाई, प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या क्या होता है। भाई प्रोटेक्शन होती है किसकी, क्या कहते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स की। ठीक है जी, किस किस से, 3 पॉइंट बताए थे मैंने। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग से प्रोटेक्ट किया जाएगा, कीप अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन द इनसाइडर ट्रेडिंग। मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स पे नजर रखी जाएगी, कीप अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन द मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, कीप अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन प्राइस रिगिंग। तो इन सभी 3 काम धंधों से बचाना। ठीक है जी सर, क्या कहते हैं, इंक्वायरी कराना, ऑडिट कराना गाइस। ठीक है जी, इंक्वायरी एंड ऑडिट करवाया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज का, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है जी, उनको, इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जाएगा ताकि हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है जी, कोड ऑफ कंडक्ट लाए जाएंगे। ठीक है, फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा। ये 6 काम है। क्या, पहले 3 तो आपको याद होने चाहिए, जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं, सॉरी, जो हमारे माल प्रैक्टिसेस हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं 3, उन तीनों से प्रोटेक्ट करना प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया। इंक्वायरी कराना, ऑडिट कराना प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया। इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया। और फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना और कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ये सब क्या है गाइस, ये सब हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं। ठीक है, चलो रेगुलेटरी फंक्शन में आते हैं गाइस। रेगुलेटरी फंक्शन में गाइस क्या है, रेगुलेट करना है। रेगुलेट करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन, जितना रजिस्ट्रेशन करोगे उतना अच्छे से रेगुलेट कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड एजेंट्स, है ना भाई, अगर आप रेगुलेट करना चाहते हैं तो सभी को क्या करना चाहिए, सभी को ब्रोकर, एजेंट्स, अंडरराइटर्स, इन सबका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ताकि उनकी डिटेल्स आपके हाथ में आ जाए और आप उनको कंट्रोल कर सको, रेगुलेट कर सको। नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, निकालेंगे, ताकि मैं मार्केट को रेगुलेट कर सकूं। सर जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानेगा उसके ऊपर फीस और पेनल्टी लगाएंगे, है ना जी। रेगुलेटर ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम, इन्वेस्टमेंट स्कीम जो भी नहीं निकलेगी 25 दिन में पैसा डबल, है ना, ऐसी नई नई इन्वेस्टमेंट स्कीम का रजिस्ट्रेशन करेंगे। रेगुलेटर ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स प्रोहिबिट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत काम धंधों पर रेगुलेट करेंगे, रोक लगाएंगे। इंस्पेक्शन और इंक्वायरी कराएंगे स्टॉक एक्सचेंज का, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन इंक्वायरी कराई जाएगी, ताकि हम उनको रेगुलेट कर सकें, गलत काम धंधों करने से रोक सकें। ठीक है जी गाइस, ओके। अब आते हैं गाइस डेवलपमेंट फंक्शन पे। तो डेवलपमेंट फंक्शन में क्या होगा मेरे भाई, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट याद करिए, है ना। तो डेवलपमेंट कैसे करते हैं, किसी के ट्रेनिंग देकर। तो ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है जी। सर मार्केट में रिसर्च करेंगे, है ना एवरीवन, मार्केट में क्या करेंगे सर, मार्केट में रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करने के बाद कंडक्टिंग रिसर्च, और उस रिसर्च का जो रिजल्ट होगा उसे पब्लिश करेंगे, ताकि सब लोग पढ़ें, और सब लोग पढ़ने के बाद अवेयर हो, डेवलप हो। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। और भैया एक फ्लेक्सिबल अप्रोच डेवलप की जाएगी। फ्लेक्सिबल अप्रोच का मतलब, इंडिया के बाहर किसी मार्केट में अगर डाउनफॉल आ रहा है, उसका इंपैक्ट इंडिया पे सबसे कम पड़े, ऐसी एक अप्रोच, फ्लेक्सिबल अप्रोच डेवलप करेंगे और अडॉप्ट करेंगे गाइस। ठीक है, सो अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। ठीक है जी, ओके जी, डन है जी। तो भैया आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए गाइस। ठीक है जी, क्या क्या कर लिया सर, हमने फाइनेंशियल मार्केट पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने उसके टाइप्स कर लिए, हमने फंक्शंस कर लिए। ठीक है जी, ओके। हम लोगों ने भैया स्टॉक एक्सचेंज कंप्लीट किया, ठीक है, उसके फंक्शंस कंप्लीट किए। हम लोगों ने गाइस जो है ट्रेडिंग प्रोसीजर कंप्लीट किया, और सर सेबी कंप्लीट किया। ठीक है जी,
तो ये था भैया हमारा आज के सारे टॉपिक्स एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि मैंने एक एक लाइन पढ़ाया और जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो हाथ से लिखा लिखा के बताई। ठीक है जी गाइस, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा आपको जो है कंटेंट दिया है इसके अंदर, इसको यूटिलाइज करिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट बाल को। बहुत ही जल्द किसी और वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय 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 बाय, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू गाइस।